हम लोग क्लास में अब आगे बढ़ते हैं। पिछले क्लास में जो सीखे अब वहाँ से क्या करेंगे, हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, पिछले क्लास में हम लोग सीखे थे कि परिमेय किसे कहते हैं और परिमेय कैसे लिखते हैं। तो अगर किसी नंबर को हम p/q में लिखते हैं, किसमें p/q में लिखते हैं, तो वो परिमेय संख्या कहलाएगा, है ना। तो अगर हम किसी को इस तरह से लिख दिए तो ये भी क्या हुआ, एक परिमेय संख्या हो गया। अब आपका जो नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो ये है कि आपको दो परिमेय के बीच में, दो परिमेय के बीच में अन्य परिमेय निकालना है। जैसे मान लीजिए आपका है 4/3 और है ना 5/4, इनके बीच में बोलेगा कि आप अन्य परिमेय निकाल के बताइए, है ना, या बोल देगा कि 3 परिमेय संख्या निकाल के बताइए। जैसे अगर आपको हम सिर्फ बोले 4 और 5 के बीच में, 4 और 5 के बीच में हमें 3 परिमेय संख्या निकाल के बताइए। कितना परिमेय संख्या, 3 परिमेय संख्या निकाल के बताइए। तो कैसे निकालेंगे, देखिए 4 के बाद 5 होता है, मतलब इसके बीच में मात्र 1 का गैप है। कितना का, 1 नंबर का गैप है ना। लेकिन अब आपको अगर हम पूछे कि परिमेय संख्या बताओ कितना आएगा, इसमें आपसे हम पूछ दे कि 4 परिमेय संख्या बताइए, कितना, 4 परिमेय। तो कैसे बताएंगे, मान लीजिए कि गैप जब ज़्यादा रहता है, इसके बीच की दूरी जब ज़्यादा रहेगा तो आप आराम से निकालेंगे। लेकिन जब गैप ही 1 का है तो कैसे निकालेंगे। तो आइए समझते हैं इसको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, इस फॉर्मूला से इसको निकालते हैं। पहले हम लोग फॉर्मूला समझेंगे, ठीक है। क्या समझेंगे बाबू, फॉर्मूला समझेंगे। पहले चैप्टर को बहुत अच्छा से समझना है, चैप्टर क्या कहता है, चैप्टर में क्या क्या दिया। जब बहुत अच्छा से समझेंगे तो आपका क्वेश्चन जो है खुद ब खुद बनेगा, है ना, ज़्यादा प्रेशर फिर माइंड में नहीं आएगा। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पॉइंट क्या होगा, दो परिमेय के बीच में अन्य परिमेय निकालना। दो परिमेय के बीच में अन्य परिमेय निकालना क्या है, दो परिमेय के बीच में, दो परिमेय के बीच में अन्य परिमेय निकालना, अन्य परिमेय निकाले। आज ये समझते हैं हम लोग, दो परिमेय के बीच में अन्य परिमेय निकाले। ठीक है, जैसे देखिए अगर हम आपको बोले कि आप 2 और 3 के बीच में, 2 और 3 के बीच में, है ना, 2 और 3 के बीच में 3 परिमेय निकालिए। कितना, 3 परिमेय। चलिए ये तो मेरा क्वेश्चन है ना। अब इसी नंबर के आधार पे हम क्या करेंगे, चीज़ों को धीरे धीरे समझना शुरू करेंगे। देखिए 2 और 3 है ना, इसको हम मान लेते हैं ए, क्या मान लिए, ए, और इसको मान लेते हैं हम बी। 2 को क्या मान लिए, ए, और 3 को मान लिए बी। हमें निकालना है 3 परिमेय संख्या। क्या निकालना है, 3 परिमेय संख्या। तो देखिए इसका पहला रूल्स क्या होता है, रूल नंबर 1 कि आप ए और बी को आपस में जोड़िए। आप क्या कीजिए, ए और बी को आपस में जोड़िए और उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए। कितना से कर दीजिए डिवाइड, 2 से डिवाइड कीजिए। तो आपस में चलिए इसको जोड़ते हैं। तो 2 और 3 और भाग किससे करेंगे, 2 से भाग किए इसको। तो ये देखिए कितना आ गया, 5/2। तो कल हम लोग सीखे थे कि जब कोई चीज़ बट्टा में आता है तो इसका मतलब ये होता है कि नीचे वाला से हम उसको डिवाइड करते हैं। ये तो परिमेय संख्या है ही, p/q के रूप में परिमेय तो है ही। लेकिन बट्टा का क्या मतलब होता है, भाग। क्या होता है, भाग। तो आप 2 को है ना 5 से भाग करके देखो, मतलब 5 को किससे भाग करना है, 2 से। तो 2 दूनी 4, 1 आया, है ना। अब ये देखिए शेषफल छोटा आ गया, लेकिन इसको हमको काटना है तो क्या करना देना, एक दशमलव बैठाइए यहाँ पे। क्या बैठा देंगे, दशमलव। तो उसके लिए आ गया 0 और 2 पंचे 10, 2 पंचे 10। तो देखो बाबू कितना बार में कटा, 25 नहीं, 2.5, 2.5 बोलते हैं इसको। तो 5 का आधा कितना होता है, 2.5 होता है। 5 का आधा कितना होता है, 2.5 होता है। अब एक चीज देखेंगे हम लोग कि हमारा कौन कौन सा नंबर था, 2 और 3। ए और बी में क्या था, 2 और 3, है ना। अब एक चीज देखिए कि जो मेरा पहला परिमेय आया है,
ये मान लीजिए मेरा कौन सा, ये पहला परिमेय है। कौन सा है, पहला परिमेय। तो अब एक चीज देखो कि मेरा जो परिमेय था 2 और 3 के बीच में निकालने वाला था। किसके बीच में, 2 और 3 के बीच में। तो आपका पहला परिमेय कितना आ गया, 2.5, 2.5। अब एक बात बताओ, ये जो 2.5 है 2 से छोटा है या बड़ा है, छोटा कैसे होगा, ये 2 रुपया या 2.5 रुपया, 50 पैसा तो ज्यादा है ना इसमें। तो छोटा कौन हुआ, बड़ा कौन हुआ, ये छोटा हुआ और ये बड़ा हुआ। तो ये 2 से बड़ा है, 2.5 2 से क्या है, बड़ा है, और इससे क्या है, ये छोटा है। देखो ये चिन्ह है बड़ा छोटा का, जिधर मुंह खुला हुआ रहेगा, ध्यान से देखो, जिधर मुंह खुला हुआ रहेगा वो बड़ा हुआ। देखो मुंह किधर खुला हुआ, 3 की तरफ, किधर खुला हुआ है, बोलो किधर खुला हुआ है, इसका मतलब 3 बड़ा है। मुंह किधर बंद है, इधर, तो ये छोटा हुआ। इस दोनों में, इन दोनों में 3 बड़ा हुआ और ये छोटा हुआ, ठीक है। अब इन दोनों में देखो, मुंह किधर खुला हुआ है, 2.5 की तरफ, तो ये बड़ा हुआ और ये क्या हुआ, छोटा हुआ। बस समझ में आया। तो अब देखिए क्या हुआ कि हम 2 को क्या माने थे, ए, 2 को क्या माने थे, ए। देखिए 2 को माने थे हम ए और 3 को माने थे हम बी। और ये जो रिजल्ट आया है, किसका रिजल्ट आया है, a + b/2 का। किसका रिजल्ट है, a + b/2। देखो जब a और b को जोड़े थे और 2 से डिवाइड किए थे, a और b को जोड़े और 2 से क्या किए, डिवाइड किए, तो रिजल्ट कितना आया, 2.5। कितना आया, 2.5 आया, है ना। तो a + b/2 का रिजल्ट कितना आया, 2.5 आया है ना। देखिए अब यहाँ पे अच्छा से समझना है, क्या समझना है, क्या समझेंगे बोलिए। समझना इस बात को है कि देखो 2 मेरा ए है ना, और 3 मेरा बी है। अब देखिए जो ए है वो a + b/2 से बड़ा है या छोटा है, a + b का जो मेरा रिजल्ट आया है कितना आया है, यही है ना, यही है ना। चलिए इसको फिर से फ्रेश से लिखते हैं, ऐसे नहीं समझ में आएगा तुम लोग को। देखो दिमाग पे ज्यादा जोर नहीं डालना है चीजों को समझने के लिए, दिमाग पे ज्यादा प्रेशर नहीं डालना है समझने के लिए, इजीली समझेंगे। देखिए ये मेरा क्या है, ये है, इसको क्या बोले, ए, और इसको क्या बोले, बी, बोले ना। तो परिमेय संख्या निकालने का पहला फॉर्मूला, देखिए पहला फॉर्मूला क्या होता है, ए और बी को आपस में जोड़ो, ए और बी को आपस में जोड़ो और उसको 2 से भाग लगा दो, 2 से क्या लगा दो, भाग लगा दो। तो देखिए ए कितना है आपका, 2, ए कितना है, 2, और बी कितना है, यहाँ पे देखो हम ए माने ए बराबर है 2, ए बराबर कितना है, और बी बराबर है आपका 3, कितना है, 3 है। तो फॉर्मूला क्या कहता है, ए और बी को जोड़िए और 2 से भाग लगाइए, तो ये कितना है, वहां देखो ये कितना है, 2, और बी कितना है, तो इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे और भाग कितना से लगाएंगे, 2 से, भाग कितना से लगाएंगे, 2 से। तो जब इनको जोड़िएगा तो 3 2 5/2 आएगा, 5/2 आएगा। इनको जब आप भाग कीजिएगा तो ये 2.5 आएगा, 2.5 आएगा। बात समझ में आया, कितना आएगा, 2.5 आएगा। तो अब देखिए ये कितना है मेरा, ये है 2 और बी कितना है, 3। अब ये जो वैल्यू आया ना 2.5, किसको जोड़ने पे, a + b को जोड़ने से और 2 से उसको भाग करने से, तो उसका वैल्यू कितना आ गया, 2.5। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं a + b/2 का जो रिजल्ट आया कितना आया, 2.5। इनको सॉल्व किया तभी ना इतना रिजल्ट आया, इनको सॉल्व किया तो रिजल्ट कितना आया, 2.5। समझ में आया। चलिए तो अब इसको हम चलिए यहाँ लिख देते हैं, तो a + b/2 इसका रिजल्ट कितना आ गया है, 2.5। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए आपके पास a का वैल्यू पहले से दिया था क्वेश्चन में, b का दिया था, हमने a + b/2 का वैल्यू निकाल लिए, ठीक है। चलिए यहाँ तक समझ में आया। इसको अब समझेंगे,
देखिए तो ए आपका कितना है, ए कितना है 2, ए है आपका 2, बी कितना है आपका, बी है आपका 3, और ए प्लस बी बाई 2 का वैल्यू कितना आया, ए प्लस बी बट्टा 2, इसका वैल्यू कितना आया 2.5। देखिए ए है आपका 2, कितना है 2, बी है आपका कितना 3, और इसका रिजल्ट कितना आया है 2.5, यही आया है ना। अब इनमें देखना कि बड़ा और छोटा कौन है, बड़ा छोटा कौन है बताइए, 2 बड़ा या 2.5 बड़ा, तो 2.5 बड़ा हो गया, 2 से बड़ा 2.5, तुम्हारे पास 2 रुपया है और एक हाथ में 2.5 रुपया है, तो ज़्यादा कौन हुआ 2.5 रुपया हुआ, तो यहाँ पे 2.5 रुपया है तो ये ज़्यादा हुआ, इसलिए इसके तरफ क्या किए मुंह खोल दे, ठीक है। अब 2.5 रुपया बड़ा या 3 रुपया बड़ा, तो 3 रुपया बड़ा, तो 3 की तरफ मुंह खोल देंगे, खोल देंगे ना। तो अब क्वेश्चन ये कहता है कि जो ए होगा, क्या होगा, ए होगा वो ए प्लस बी बाई 2 से क्या होगा, छोटा होगा, ए प्लस बी बाई 2 से क्या होगा, छोटा होगा, और बी से क्या होगा, नहीं सॉरी कहाँ तुम्हारा ध्यान है, ये देखिए ए प्लस बी बाई 2 जो है वो ए से बड़ा होगा, क्योंकि ए से क्या है बड़ा है, और बी से क्या होगा छोटा होगा। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि ए से ये क्या होगा बड़ा होगा, ए से क्या होगा बड़ा होगा, और बी से ये छोटा होगा, क्या होगा बी से ये छोटा होगा। यहाँ तक समझ में आया, चलिए इसको नोट कीजिए।